और थोड़ा बात करेंगे मार्केट की, किस तरीके के मूव्स रहे हैं। मार्केट अब डे हाई पर और इनफैक्ट एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पर हैं। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वीरू, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आपको। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि एक महीने से बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल चल रहा है। आपने नोटिस करा हो, निफ्टी एक महीने का चार्ट हम सुबह भी दिखा रहे थे, एकदम फ्लैट है। हाँ, एक महीने से एक रेंज जरूर है, करीब 1000 पॉइंट की रेंज है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी ने मूव दिखाए हैं। और एक दिक्कत ये है कि ना तो ब्रेकआउट हो रहा है और ना ही ब्रेकडाउन। देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में हमें कुछ मिलता है नहीं। इस बार फिर मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया। रेलवे, डिफेंस, ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी है, लेकिन आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वीरू, इस पर नज़र रहेगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि 24,500 कितना महत्वपूर्ण है, 24,470 कितना महत्वपूर्ण है। अब आज बैंक निफ्टी हालांकि कम कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट क्लोजर टू आई थिंक पॉलिसी, जिस तरीके से हम इस ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहे हैं, दैट्स 24500। निफ्टी बैंक जिस तरीके से टेंडेमा को होल्ड कर रहा है, अभी आप इस पूरे जोन को कैसे ट्रेड करना चाहेंगे? व्यू क्या है इंडेक्स पर, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल, देखिए उस पर आऊँ उससे पहले मैं एक ओवरऑल आपको मार्केट का एक व्यू देता हूँ मेरा। काफ़ी कुछ FIS के मूड के ऊपर डिपेंड करने वाला है वीरू। मतलब FIS क्या करते हैं, अब यहाँ पर बैठे हमें तो पता चलेगा नहीं। आज मैं सुबह एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था हमारे सिस्टर चैनल पर, तो उसमें रिधम देसाई ने एक चीज़ जो कही, मुझे अच्छी लगी वो चीज़, वो थी कि FI लेज़ी मनी है, वो थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं इस समय और भारतीय मार्केट महंगे नहीं है। खैर वो उनका व्यू है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर है। मैं आपको कल एक चार्ट दिखाऊंगा, आज थोड़ा सा मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मार्केट इस तरीके का मूव दिखाए? आज सुबह मैं एक बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली मार्केट एक रैली तो दिखाती है आपको। तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। अब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन हम काफ़ी करीब हैं इसके। FIS के शॉर्ट काफ़ी हैं सिस्टम में। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। लेकिन आएगी या नहीं उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप जैसे आपने बोला 24,470, 24,500, इसको आप डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़, अगर कल का लो तोड़ा आपने तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर मार्केट के लिए। फिर आई थिंक मार्केट में फिर बहुत ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, मैं ये कह के चलूँगा कि 24,450 से 24,500 ये एक सपोर्ट जोन है और 24,650 से 24,750 ये एक रेजिस्टेंस जोन है वीरू। इस समय मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ के मौके हैं मार्केट में। पोजिशनली अभी भी ट्रेंड साफ नहीं है और इसीलिए मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आज जो मर्जी करें मार्केट, आप पोजिशनली कैरी मत करिए कुछ भी, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। फ्रेश व्यू लीजिए, उसी में पैसा बन रहा है। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, थोड़ा सरप्राइजिंग रहा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था ICICI बैंक। सिर्फ एक सिंगल स्टॉक की वजह से आज ये बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस आई। हालांकि अब ये भी ग्रीन में आ गया, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार ICICI बैंक का इंटरडे देख लेते हैं। सुबह भी हमने बात की थी, इसकी सिर्फ एक यही स्टॉक था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डाउन साइड पर आया था। लेकिन बैंक निफ्टी में भी 55,400, 55,500 ये सॉर्ट ऑफ रेंज है और उसके अलावा 55,500 टू 55,200 ये दूसरा बड़ा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आएगी करीब 55,800 टू 56,000 के करीब वीरू। लेकिन है मामला अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, पेज कहीं ना कहीं तो अभी भी फंसा ही हुआ है मार्केट में। जी हाँ, पेज फंसा हुआ है। अच्छा, मैं कुछ स्टॉक्स रखता हूँ स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आऊँगा अपने एक और प्रश्न के साथ। आज एक गजब का अगर आप देखें मूव है रेलवे स्टॉक्स में। हालांकि इसमें से भी मैं जिस स्टॉक को पिक करूंगा दैट्स टीटागढ़। टीटागढ़ जो है वो अब एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन को पूरा करते हुए उस फ्लैग के ब्रेकआउट के कगार पे। हालांकि देखिए फ्लैग का ब्रेकआउट होता है करीब करीब 953 पे, बट 200 डे में अलाइंड है 967 पे। तो अगले 20-30 रुपए क्रिटिकल है। मैं ये आज के पर्सपेक्टिव से, अभी के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, बट अगर ये पार करता है तो इसका अगला सप्लाई जोन बहुत दूर परसिस्ट करता है, वो 1040 के आसपास। सो स्ट्रांगली पॉइज्ड टीटागढ़। हालांकि कहने को आरवीएनएल में भी अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, 6.5% ऊपर है, बट क्लियर चार्ट टीटागढ़। उसके बाद एक स्टॉक और लिखेगा दैट्स APL अपोलो, 3.5% ऑल टाइम हाई पे
अब क्योंकि इसने अपना 20 सितंबर 2023 1809 का जो स्विंग हाई था वो डिसाइसिवली, स्ट्रांगली, विद स्ट्रांग वॉल्यूम, विद स्ट्रांग ओआई, विद स्ट्रांग ऑप्शन एक्टिविटी पार किया है, तो ये वेटेज होल्ड करता है। बहुत ही स्ट्रांग फ्लैग ब्रेकआउट है यहाँ पे, मल्टी मंथ फ्लैग ब्रेकआउट, और एक SRF आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये भी अब आप समझिए कि 3100 इसके लिए बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट है। मई की सीरीज में प्रायर टू अर्निंग्स, पोस्ट अर्निंग्स मल्टीपल अटेम्प्ट लिए SRF, लेकिन नहीं पार कर पाया। पर इट्स नाउ लुकिंग पॉइज्ड फॉर दैट ब्रेकआउट, उस 3100 के ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक नज़र आता हुआ। तो कुछ ये स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। पर अनुज, वो जो हम बात कर रहे थे आपकी, एक पेंच फंसा हुआ है, उस फंसे हुए दायरे से क्या ये पॉलिसी आपको बाहर लेके आ सकती है क्या? मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ये अगर रेट कट हुआ, हालांकि सब तो कह ही रहे हैं कि रेट कट होगा, तो क्या उसे आप एक ट्रिगर मान के चल रहे हैं जो हमें इस जोन से, इस क्लस्टर से बाहर निकाल देगा? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है ना, उसको मार्केट बहुत पहले ही पूरी तरीके से प्रीएम्प्ट कर लेता है। अगर आपने देखा होगा PSU बैंक्स, ऑटोज़, रियल एस्टेट, इनमें ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी थी। असल में इशू क्या हो गया है कि अब सारा का सारा मामला ये आ जाएगा कि 25 बेसिस पॉइंट तो अब आप पचा चुके हैं, पचा के जैसे ना खा पी के उसको तो आप निपटा चुके हैं। 50 बेसिस पॉइंट भी ऑलरेडी मार्केट ने अब थोड़ा बहुत पचाना शुरू कर दिया है इस समय सिस्टम में। तो पॉजिटिव सरप्राइज़ क्या आएगा? आई थिंक पिछली बार गवर्नर साहब ने जो पॉजिटिव सरप्राइज़ दिया था वो था जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया था, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव को लेकर आए थे वो स्टांस। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में ऐसा कुछ आ सकता है जो मार्केट के ब्रेकआउट के लिए एक ट्रिगर बन सकता है। आई थिंक वो आप पॉलिसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉलिसी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है जिससे ये आ जाए। आई थिंक मार्केट की अब थोड़ी सी नज़र जो है ना वो मॉनसून की प्रोग्रेस पर रहेगी ऑब्वियसली। कल शाम से थोड़ा मुंबई में ऐसी फीलिंग आ रही है कि वापस वो एक हफ्ते के लल के बाद वापस शायद थोड़ा सा एक अपटिक शुरुआत की वहाँ पे शुरुआत हुई है। आई थिंक वो उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। आई थिंक वो 90 डे पॉज जो US का ख़त्म हो रहा है, आई थिंक जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक में वो ख़त्म हो रहा है। आई थिंक उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। पॉलिसी इस हफ्ते का अफेयर है, उसके बाद मार्केट भूल जाएगी पॉलिसी को। आई थिंक उसके बाद मार्केट को फिर कुछ नए ट्रिगर चाहिए होंगे वीरू। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि जो लीडरशिप पॉकेट्स हैं उनमें बीच बीच में गिरावट आ रही है, तो उसमें बाइंग आ रही है। जैसे डिफेंस है, रेलवेज़ है, ये मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेज हैं। ये सारी की सारी प्लेज जो हैं, इनमें आप देखिए PSU बैंक से एक एग्जांपल हो सकता है जहाँ 2 दिन से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है एक बड़ी रैली के बाद। मुझे लग रहा है कि अब वो स्पेस भी तैयारी कर रही है वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना और इंडिविजुअल पॉकेट्स पर फोकस करना वो रिलेटिवली बेटर है।